नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर और एचपीएसएससी के प्रीवियस पेपर का हम एचपीजीके का सेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 105 से। आने वाला कोई भी एग्जाम होगा, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे डायरेक्टली पूछ लिए गए चाहे इनडायरेक्टली लिंक करके पूछ लिए गए, परंतु हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना ताकि हेल्प मिल सके। बोलते हैं गेफांग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं गेफांग हिमनंद जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये गेफांग ग्लेशियर आपको पता है लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन यही पूछना है, परंतु थोड़ा सा टफ करके पूछना है, तो वो कैसे पूछ लेगा कि गेफांग ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति की कौन सी वैली में जो है वो पड़ता है। ऑप्शन में अलग अलग वैलीज दे दी जाएंगी। ध्यान रखना है कि चंद्रा वैली में जो है ये ग्लेशियर जो है वो पड़ता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि चंद्रा और भागा दो अलग अलग वैलीज हैं लाहौल स्पीति की। चंद्रा वैली में अलग ग्लेशियर पड़ते हैं, भागा वैली में अलग ग्लेशियर पड़ते हैं। इसी तरह के ग्लेशियर जो चंद्रा वैली में पड़ते हैं उसमें गेफांग ग्लेशियर आ जाता है, उसमें छोटा शिगड़ी ग्लेशियर आ जाता है, उसमें पाचा ग्लेशियर आ जाता है, उसमें शिफ्टिंग ग्लेशियर आ जाता है, उसमें कुल्टी ग्लेशियर जो है वो आ जाता है। और कुछ ऐसे ग्लेशियर जो भागा वैली में पड़ते हैं, भागा वैली में मुकीला ग्लेशियर पड़ता है, लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर पड़ता है। क्वेश्चन पूछ जाता है कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है, तो लेडी ऑफ केलोंग जो है एक ग्लेशियर है, ये भी ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसका नाम है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर पड़ता है, ये भी चंद्रा वैली में जो है वो पड़ता है। आपने ध्यान रखना है कि बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है इसकी तबाही के कारण जो था वो चंद्रा वैली में चंद्रताल लेक का जो था निर्माण हुआ। ध्यान रखिए कि 1936 में ये ग्लेशियर जो था इसने भारी तबाही जो था वो चंद्रा वैली में मचाई, और जिसके कारण चंद्रताल झील का निर्माण हुआ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए गेफांग ग्लेशियर के बारे में। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, तो यहाँ से सिर्फ हम लाहौल स्पीति के ये चंद्रा भागा वैली के ग्लेशियर ही रिवाइज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 106 क्वेश्चन। बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट बतानी है आर्टिफिशियल लेक, जो कि कृत्रिम है। एक तो होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल झील की अगर हम बात करते हैं तो वो है गोविंद सागर झील। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी मैन मेड झील कौन सी है, तो यही है आर्टिफिशियल लेक जो है गोविंद सागर लेक, यही है। सतलुज नदी के ऊपर जो है ये बनी हुई है। ये जो है वो सलापड़ और भाखड़ा विलेज के बीच में जो है वो स्थित है। और आपने ध्यान रखना है कि भाखड़ा डैम की कंस्ट्रक्शन 1948 में स्टार्ट हो गई थी, 1963 में ये बनकर जो था वो कंप्लीट हो गया था भाखड़ा डैम। गोविंद सागर झील के बारे में पता चल गया। पंडोह झील जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि पंडोह झील जो है वो मंडी में जो है वो स्थित है, ब्यास नदी के ऊपर जो है ये बनी हुई है। तो ये पंडोह झील के बारे में ध्यान रखिए। रेणुका झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। ये सबसे बड़ी नेचुरल झील है, ये प्राकृतिक झील है सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की। और चमेरा झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये रावी नदी पर बनी हुई है। और चमेरा झील जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 परियोजनाएं भी हैं, एनएचपीसी के द्वारा ये एग्जीक्यूट की जाती हैं, ये ध्यान रखिए। अगर बिलासपुर में झीलों की बात करते हैं तो बिलासपुर में ज़्यादा झीलें नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एकमात्र इंपॉर्टेंट झील है जिसका नाम गोविंद सागर झील है। ये सतलुज नदी पर बनी। जब ये बनी तो इसके बनने से बिलासपुर जो शहर है वो पानी में जो था वो समा गया था। फिर बिलासपुर शहर को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर जो था वो बसाया गया। ये भी पता होना चाहिए आपको कि बिलासपुर जो पुराना कहलूर या ब्यासपुर जिसको आप कहते हैं वो समा गया था इस झील के बनने से। और अभी जो है लुहणु ग्राउंड इस झील के बिल्कुल इमीडिएट किनारे स्थित है, और यहीं पर जो है वो मेला लगता है लुहणु ग्राउंड में ही। जो बिलासपुर का फेमस मेला होता है नलवाड़ी मेला, जो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, यहीं पर लगता है। तो ये सारे क्वेश्चन से लिंक आपने यहाँ से कर लिए। अगला 107 क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परंतु बहुत बार पढ़ चुके हैं तो आपको याद हो गया होगा। बोलते हैं द लास्ट रूलर ऑफ बुसहर प्रिंसली स्टेट वॉज। तो बुसहर प्रिंसली स्टेट की बात की जा रही है कि इसके अंतिम शासक जो था वो कौन थे। देखिए जी, बुसहर प्रिंसली स्टेट की जब भी बात हो रही है तो इसके पहले और अंतिम शासक आपके माइंड में एकदम से आने चाहिए, क्योंकि इसके जो पहले शासक थे वो श्री कृष्ण के वंशज जो है वो माने जाते हैं, और इसके अंतिम शासक जो है वो कौन माने जाते हैं, राजा पदम सिंह जो है वो
माने जाते हैं? ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। राजा पदम सिंह माने जाते हैं इसके अंतिम शासक इस रियासत के। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं कि इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? तो माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और प्रद्युम्न के ही बाद में चलकर 110 नंबर के वंशज हुए जिनका नाम था चतर सिंह, जिन्होंने अपनी राजधानी कामरू से सराहन को जो था वो शिफ्ट की थी। ओरिजिनली इसकी राजधानी कामरू में हुआ करती थी, फिर कामरू से सराहन को जो था वो ये राजधानी शिफ्ट की गई। इसके अलग अलग राजा आए जिन्होंने अलग अलग इतिहास जो है वो रचा। अब इस जो अलग अलग इतिहास रचा गया यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन बन जाता है राजा केहरी सिंह के बारे में कि केहरी सिंह को जो था वो क्या कहा जाता था? अजानुबाहु कहा जाता था। और केहरी सिंह को जो था वो छत्रपति की उपाधि दी गई। तो किसने इसको छत्रपति की उपाधि जो था वो दी थी? तो केहरी सिंह को ये छत्रपति की उपाधि जो था वो किसने दी गई थी? मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा जो था ये छत्रपति की उपाधि इसे दी गई थी। आपने ध्यान रखना है साथ में कि इसके बाद जब यहाँ पर 1857 का विद्रोह हुआ था, जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो अलग अलग पहाड़ी क्षेत्र थे जो क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स को सहायता प्रोवाइड करवा रहे थे। परंतु ये जो बुसहर था ये एकमात्र ऐसा था जिसने कहा कि हम भाई सहायता प्रोवाइड नहीं करवाएंगे और साफ इनकार कर दिया। उस टाइम के राजा शमशेर सिंह हुआ करते थे जिन्होंने साफ इनकार कर दिया। अंग्रेज यहाँ से थोड़ा सा एनवाय इनसे हुए, नाराज थोड़ा सा हो गए, चिढ़ गए इनसे। तो अंग्रेजों ने कहा कि कोई बात नहीं करवाएंगे, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने एक्शन लेने की कोशिश की परंतु उनके पास उस टाइम जो था वो काफ़ी सेना नहीं थी कि जिस सेना को ये बुसहर के ऊपर हमला के लिए भेज सकें, तो नहीं एक्शन ले पाए थे वो लकीली। ये आप सारे क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिए। तो सारे क्वेश्चन आपने ये तो जान ही लिए, परंतु आप साथ में ध्यान रखना कि शिमला में जो है ये बुसहर रियासत पड़ती है और सबसे बड़ी रियासत जो है ये शिमला की रियासतों में आती है, ये भी पता होना चाहिए। 108 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चंबा रंग महल वॉज फाउंडेड बाय। चंबा का रंग महल जो था वो ये किसके द्वारा जो था फाउंड किया गया था? इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? ये सारे बुसहर जब हमने पढ़ा था तो बुसहर के ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। चंबा जब हमने पढ़ा था तो चंबा का ये क्वेश्चन भी जो है वो डिस्कस हुआ है। बुसहर का रंग महल जो था वो इसकी नींव रखी गई थी। चंबा का जो रंग महल था, चंबा के रंग महल की नींव रखी गई थी चंबा के शासक उमेद सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर है। राजा उमेद सिंह के बारे में एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, राजा उमेद सिंह ने जो था वो चंबा में नाड़ा महल जो था वो बनवाया था। राजा उमेद सिंह ने जो था वो चंबा में रंग महल की जो था वो नींव जो था वो रखवाई थी। राजा उमेद सिंह काफ़ी सुलझे हुए इंसान थे। इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद जो था इन्होंने अपने ये आदेश दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद जो था वो उनकी रानियों को जो है वो सती न होने दिया जाए। उनको सती न होने का आदेश जो था वो इन्होंने छोड़ा था। और 1764 में जो था वो राजा उमेद सिंह की फिर मृत्यु जो था वो हो गई थी। ये सारे तो उमेद सिंह के बारे में आपने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। चंबा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट शासक हुए। चंबा के ऐसे शासक भी हुए जिन्होंने एक नाई को अपने नाई की पुत्री के साथ उनको प्रेम हो गया और नाई को अपना वजीर जो था वो इन्होंने नियुक्त कर लिया था। ये थे चंबा के शासक उदय सिंह। ये सारी स्टोरीज हमने डिस्कस की हुई हैं बलुकरा सीरीज में, वहाँ से देखना आप डिटेल में। कल परसों भी हम पढ़ रहे थे कि चंबा के ऐसे शासक जो अकबर के समकालीन थे। चंबा के शासक प्रताप सिंह वर्मन अकबर के शासक थे। चंबा के ऐसे कौन से शासक थे जो शाहजहां के समकालीन थे? तो चंबा के शासक थे पृथ्वी सिंह जो शाहजहां के जो था वो समकालीन थे। तो ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। पृथ्वी सिंह हो गया, प्रताप सिंह हो गया और साहिल वर्मन का तो आपको पता ही है कि चंबा शहर की स्थापना इन्होंने की हुई है। मेरू वर्मन का आपको पता है कि चंबा रियासत की स्थापना इन्होंने जो है वो की हुई है। तो ये सारे क्वेश्चन आप इन शासकों के बारे में जानिए, ये इंपॉर्टेंट शासक हैं चंबा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं विच इज़ पॉपुलरली नोन एज छोटी काशी। छोटी काशी जो है वो मंडी को कहा जाता है। मंडी में अभी कौन सा फेस्टिवल चल रहा है? मंडी में अभी चल रहा है जी शिवरात्रि फेस्टिवल। शिवरात्रि फेस्टिवल चल रहा है तो मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग डालता रहता हूँ टेलीग्राम पर, ताकि आपको अपडेट जो है वो मिलती रहे, कुछ ना कुछ आपको पता चलता रहे कि आपके हिमाचल में क्या क्या हो रहा है, देश में क्या क्या हो रहा है। तो आपने ध्यान रखना है कि आजकल ही जो है वो बाबा भूतनाथ का शिवलिंग जो है वो इसको अलग अलग शेप जो है वो दी जाती है। तो हमने देखा था कि हमने जो न्यूज़पेपर की कटिंग से जाना था कि मुर्गा महादेव के रूप में जो है वो बाबा भूतनाथ को जो था वो दिखाया गया। तो बाबा भूतनाथ का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो ये मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है जी? ये मंदिर आपके मंडी में ही जो है वो बाबा भूतनाथ का मंदिर जो है वो स्थित है। शिवरात्रि की बात कर लेते हैं। देखो, शिवरात्रि इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मंडी का, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शिवरात्रि फेस्टिवल जो था वो किसके द्वारा जो था वो शुरू करवाया गया था। और
कौन से ईयर में स्टार्ट करवाया गया है? तो शिवरात्रि फेस्टिवल, मंडी का जो महाशिवरात्रि फेस्टिवल होता है वो मंडी के राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। अजबर सेन ने स्टार्ट करवा दिया 1527 में, इसको ये भी ध्यान रखिए आप। अच्छा, अब ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में मिल गई। आप क्या ध्यान रखेंगे यहाँ से? देखो, एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अभी न्यूज़पेपर में आया था कुछ दिन पहले, अगर टेलीग्राम की कटिंग आपने देखी होगी, कि महाशिवरात्रि जो है वो मंडी में शुरू हुई और महाशिवरात्रि के लिए जो है वो छोटी काशी जो है वो बाबा कामरू नाग भी जो है वो कूच करेंगे। मंडी का शिवरात्रि मेला जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये भी पता होना चाहिए आपको कि कौन सी लेवल का मेला है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है वो मेला है। अलग अलग देवी देवता जो है यहाँ पर आते हैं और उन देवी देवताओं का जो है वो भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जाता है। और पिछले कई दशकों से जो है वो कामरू नाग जो है वो महाशिवरात्रि मेले का आगाज जो है वो करते रहे हैं। कहा जाता है कि देवता की उपस्थिति के बगैर जो है वो महाशिवरात्रि के कार्य जो है वो शुरू नहीं होते हैं। जब बड़ा देव के मंडी पहुंचने पर जो है वो क्या करते हैं, वो सीधा ही जो है वो भगवान माधोराय के मंदिर जो है वो पहुंचते हैं और भगवान माधोराय से जो है वो भव्य मिलन जो है वो इनका होता है। माधोराय मंदिर के बारे में पूछा जाए तो ये भी ध्यान रखना कि ये मंडी में जो है वो स्थित है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने जान लिए मंडी का जो महाशिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं शिमला हिल स्टेट हिमालयन रियासती प्रजामंडल वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि शिमला हिल स्टेट हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो था वो उसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी। तो शिमला हिल स्टेट हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1938 में की गई। स्थापना का पूरा प्रोसीजर क्या रहा था, किस तरह से स्थापना हुई थी? तो देखो, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस लुधियाना सेशन जो था वो चल रहा था और इसमें ये बात कही गई कि शिमला हिल स्टेट हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो है वो बनाया जाए और इसकी स्थापना यहाँ पर हो गई 1938 की जो है ये बात है। इसी तरह 1939 में क्या हुआ, वहाँ पर सिरमौर प्रजामंडल की बात चली, सिरमौर प्रजामंडल को स्थापित कर दिया गया। 1939 में देखते देखते ही जो था वो क्या हुआ था, धामी गोलीकांड भी जो था वो हुआ था। ये आप ध्यान रखिए, 1939 में ये धामी गोलीकांड जो था वो हुआ था। और भी इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट प्रजामंडल या फिर आंदोलन आप पढ़ते हैं तो उन आंदोलनों, उन प्रजामंडलों में जो है वो क्या क्या आपको याद रखने चाहिए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है। तो मैं बेसिक से आपको बता देता हूँ, जैसे कि कौन कौन से आपको याद रखने हैं। आपको याद रखना है हिमालयन रियासती प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। सेक्रेटरी थे इसके पंडित पद्म देव। आपने ध्यान रखना है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, इसकी स्थापना 1946 में जो था वो की गई। इतने आपने याद रख लिए तो काफ़ी है ये आपके एग्जाम्स के लिए। जो भी बेसिक अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर हो जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं कि विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ लोअर ऊहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और इनकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। तो ये जो लोअर ऊहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसको एग्जीक्यूट करने वाली जो एजेंसी है वो कौन सी है, वो है आप ट्रीडेंट पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन डी सही आंसर है, ये इसको एग्जीक्यूट करती है। परंतु आपने ध्यान रखना है कि ये परियोजना मंडी में जो है वो स्थित है। इसको कैंसिल वैसे तो कर दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि ऊहल जो है वो ब्यास की ही सहायक नदी है, मंडी में इसकी ब्यास की जो है वो सहायक नदी है और यहीं पर जो है ये बनी हुई है। परंतु इसको कैंसिल जो है वो शायद कर दिया गया है। 13 मेगावाट जो था ये थी, 13 मेगावाट इसकी कैपेसिटी थी। अगर हम बात करते हैं ऊहल 1 परियोजना की, तो ऊहल 1 परियोजना भी है, ऊहल 2 परियोजना भी जो है। ऊहल 1 परियोजना 110 मेगावाट की है, ऊहल 2 परियोजना 66 मेगावाट की है। ऊहल 2 परियोजना इंपॉर्टेंट है, इसको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। उसी तरह ऊहल 3 परियोजना भी है 100 मेगावाट की, उसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अगर ऊहल ट्राइब्यूटरी पूछा जाए तो आपको पता चल गया ब्यास की जो है ये सहायक नदी है। इसके साथ ही आपको पता है लारजी भी एक परियोजना है। लारजी परियोजना को कौन एग्जीक्यूट करता है, इसको भी एग्जीक्यूट करता है हिमाचल प्रदेश। जो लारजी परियोजना है इसको कौन एग्जीक्यूट करता है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। 126 मेगावाट की ये परियोजना है। चमेरा परियोजना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसको कौन जो है वो एग्जीक्यूट करता है, NHPC एग्जीक्यूट करता है। भाखड़ा डैम परियोजना है, उसको कौन एग्जीक्यूट करता है, उसको भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ही एग्जीक्यूट करता है।
परंतु कॉल डैम जरूर ध्यान रखना साथ में, कॉल डैम को जो है वो एनटीपीसी जो है वो एग्जीक्यूट करता है। एनटीपीसी जो है वो कॉल डैम को एग्जीक्यूट करता है। कॉल डैम की कैपेसिटी है 800 मेगावाट। और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। नाथवा झाकड़ी परियोजना जो कि 1500 मेगावाट की है, ये जो है एग्जीक्यूट की जाती है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। तो ये आपने जान लिया अलग अलग परियोजनाएं और उनको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसीज। इतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर ज़्यादा पूछा जाए तब भी आप यहाँ से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, बोलते हैं शक्ति देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो शक्ति देवी मंदिर, कितनी बार हमने पढ़ा है कि शक्ति देवी मंदिर को छतराड़ी मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि ये छतराड़ी में स्थित है। छतराड़ी डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। तो ऑप्शन ए जो है आप बिना देखे टिक कर देंगे बाकी ऑप्शंस को। अब देखो चंबा में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं, वो कौन कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं, वो क्वेश्चन तो बड़ा ही कॉमन है और आपको ये हमेशा ही उसको रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि रट्टा मार के तो क्वेश्चन ज़्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा। परंतु अगर आप धीरे धीरे टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते रहेंगे तो डेफिनेटली याद रहेगा। चंबा के इंपॉर्टेंट टेम्पल, सबसे पहले छतराड़ी मंदिर जो कि शक्ति देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया है ये कहा जाता है। और इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि चंबा में जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, जैसे कि हरिराय मंदिर शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। लक्षणा देवी मंदिर ये भी पेंट रूप आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है बना हुआ है, ये भरमौर के समीप जो है वो स्थित है। मणिमहेश मंदिर ये नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये भी भरमौर के समीप जो है स्थित है। भगवान शिव को जो है ये मंदिर डेडिकेटेड है, ये भी ध्यान रखें। राजा मेरू वर्मन के द्वारा मणिमहेश का मंदिर जो था वो बनवाया गया था। यहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो कि 6 मंदिरों का समूह है। ये 6 मंदिरों का समूह राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था और शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो था वो बनवाया गया था। तो ये हमने इंपॉर्टेंट मंदिर यहाँ के जो है वो रिवाइज कर लिए। कौन कौन से मंदिर? लक्ष्मी नारायण मंदिर, हमने मणिमहेश मंदिर पढ़ा, हमने शक्ति देवी मंदिर पढ़ा, लक्षणा देवी मंदिर पढ़ा, छतराड़ी मंदिर पढ़ा और हरिराय मंदिर पढ़ा। ये सारे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के। तो ये मंदिर आपको नहीं जो है वो भूलने चाहिए अब, क्योंकि एग्ज़ाम में यही चीज़ें पूछी जाएंगी और यही आपके काम भी आएंगी। नारकंडा कहाँ पर पड़ता है? नारकंडा डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ? क्योंकि नारकंडा के समीप है हाटू फोर्ट, उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं मंडी प्रिंसली स्टेट वाज एन ऑफ सॉर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि मंडी जो राजसी राज्य है वो निम्नलिखित में से किसकी जो है उप शाखा है। देखो मंडी जो है वो शाखा रह चुकी है किसकी? सुकेत की। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बिल्कुल सही ध्यान रखना आप कि मंडी शाखा रह चुकी है किसकी? सुकेत की। सुकेत की स्थापना जो था वो किसने की थी ये पता होना चाहिए। सुकेत रियासत की स्थापना राजा वीरसेन के द्वारा की गई थी, ये ज़रूर ध्यान रखें। सुकेत की स्थापना वीरसेन के द्वारा की गई थी और पंगाणा में इसकी राजधानी जो था वो स्थापित की गई थी। बाद में चलकर राजधानियाँ जो था वो शिफ्ट होती रही, वो अलग बात है। और इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सुकेत से ही एक राजा अलग हुए, गरुड़ सेन, जिन्होंने सुंदरनगर की स्थापना की। सुंदरनगर का प्राचीन नाम बन्नेड़ है। जब अहमद शाह दुरानी के द्वारा जो था वो आक्रमण किया गया तो विक्रम सेन जो था वो उस टाइम राजा होते थे और विक्रम सेन के समय में 1752 में जो था वो अहमद शाह दुरानी ने सुकेत रियासत पर जो था वो कब्जा कर लिया था और 1758 में अदीना बेग ने जो था वो सुकेत रियासत पर कब्जा किया, ये आप ध्यान रखें। और रणजीत सिंह के समय में जो था वो जय सिंह कन्हैया ने जो था वो सुकेत रियासत को जो था वो अपने अधीन कर लिया था, ये आप ध्यान रखें। 1775 से 86 के बीच की ये घटनाएं हैं। और सुकेत रियासत के बारे में अगला क्वेश्चन आप ध्यान रखें कि यहाँ के जो शासक हुए भीम सिंह, उन्होंने जो था वो किंग एडवर्ड हॉस्पिटल यहाँ पर जो था वो खुलवाया था। सुकेत की यात्रा जो था वो विघ्ने के द्वारा भी की गई थी। कौन से ईयर में सुकेत की यात्रा विघ्ने के द्वारा की गई थी? आपको पता है ये एक ट्रैवलर है विघ्ने और 1839 में इसने सुकेत की यात्रा जो था वो की थी। 1839 में ये यहाँ से होकर गुजरा था। और आप लास्ट क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिए कि सुकेत के अंतिम शासक जो था वो कौन थे। सुकेत रियासत जो आपकी है उसके अंतिम शासक थे राजा लक्ष्मण सेन, वो आप ध्यान रखें। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए सुकेत के बारे में, ये सारे क्वेश्चंस ध्यान रखना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं, आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर जो है वो बता दीजिए। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एक यहाँ पर दिया गया है जसवां रियासत। जसवां जो है एक रियासत है और इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, ये आपने कमेंट करके जो है वो बताना है। अगला क्वेश्चन है 130 क्वेश्चन, बोलते हैं विच गोरखा कमांडर अटैक्ड द कांगड़ा फोर्ट इन 1805। तो बोलते हैं कौन सा
जो गोरखा कमांडर था जिसने 1805 में कानपुर पर आक्रमण किया था। 1805 की ये घटना आपको नहीं भूल सकती, क्योंकि हमने ये घटना जो है बहुत डिटेल से पढ़ रखी है कि अमर सिंह थापा जो था इसने जो था वो आक्रमण किया था। और पूरी तरह से सिनेरियो कैसे चला था ये कि अमर सिंह थापा को बिलासपुर के द्वारा जो था वो इनवाइट किया गया कि भाई आओ यहाँ पर, और हमारे ऊपर जो संसार चंद अत्याचार कर रहा है उस अत्याचार को रोको। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो गोरखा थे उनको एक रास्ता मिल गया पहाड़ी क्षेत्रों में आक्रमण करने का। उन्होंने आए वो, और बहुत ही क्रूर थे, वो देखते नहीं थे कि वो जानवर को मार रहे हैं, ये इंसान को मार रहे हैं, वो बड़ी क्रूरता के साथ मारते थे लोगों को। उन्होंने भारी सेना लेकर जो था वो आक्रमण किया कांगड़ा के ऊपर। कांगड़ा की लड़ाई जो था वो ये महल मोरिया नामक स्थान पर हुई, और इसमें संसार चंद को पीछे हटना पड़ा। संसार चंद हार गया एक तरह से। संसार चंद ने कांगड़ा पर जाकर जो था वो शरण ले ली, कांगड़ा के किले में जाकर शरण ले ली। परंतु कांगड़ा के किले को भेदना थोड़ा सा मुश्किल था, ये नहीं भेद पाए। इन्होंने काफ़ी समय तक कांगड़ा के किले पर घेरा डाल रखा, और फिर धीरे धीरे कांगड़ा के किले में राजा रह रहे थे, लोग रह रहे थे, उनका राशन पानी जो था वो ख़त्म होने लग पड़ा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रणजीत सिंह जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनकी सहायता जो है वो मांगी, और 1809 में ज्वालामुखी की संधि हुई। ज्वालामुखी की संधि हुई और कांगड़ा का किला महाराजा रणजीत सिंह को जो था वो देना पड़ा था। फिर गोरखाओं को भी पीछे हटा दिया गया था, परंतु गोरखाओं ने बहुत नुकसान जो था वो कर डाला था। उसके बाद भी करते रहे, संगौली की संधि हुई, उसके बाद ये पूरी तरह से यहाँ से ख़त्म हुए। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर कमेंट करके बताना। क्वेश्चन है, यूनामसो झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? यूनामसो झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। आपका एक अच्छा खासा रिवीजन यहाँ से हो जाएगा, और आपको अगर नहीं आता तब भी कमेंट करके बताना। और देखिए, आपके सुजेशंस हमें टाइम टू टाइम जो है वो मिलते रहते हैं। एक सुजेशन में कहा गया था कि वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डेली बेसिस पर जो है वो 2-4 रिवाइज करवा दिए जाएं, ताकि आपको जो है वो एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं जानना कि क्या है। वो है 12वें नंबर का जो है वो हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी समिट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। अब ये वर्ल्ड हिंदी समिट जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है? तो फिजी में जो है ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। कहाँ पर? फिजी। और दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान रखिए कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये भी जो है वो स्टार्ट हुए हैं, और इनका 3रे नंबर की जो एडिशन जो है वो स्टार्ट हुई है। तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम की 3रे नंबर की एडिशन जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो स्टार्ट हुई है। ये ज़रूर ध्यान रखना। तो ये 2 क्वेश्चंस तो आज हमने डिस्कस कर लिए, और ये सबसे अच्छा तरीका है करंट अफेयर को रिवाइज करने का। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पर आपको करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्विजेज मिलते रहेंगे, और भी बाकी जानकारी वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आप अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना। आपको डेली 8 बजे शाम को क्विजेज मिल जाएंगे। आपको न्यूज़पेपर की कटिंग, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, PDFs हर एक चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ से आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो ज़रूर जो है वो ज्वाइन कर लें। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।